गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्षितिज भाग 2। तो आज हम लोग भाग 2 मतलब कक्षा 10 के लिए क्षितिज जो पुस्तक है कक्षा 10 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का हम अध्ययन करेंगे। इसमें हम लोग कविताओं था उत्साह और अट नहीं रही, जिसमें कविता का तो अध्ययन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन प्रश्न अभ्यास अभी नहीं हुआ है। प्रश्न अभ्यास हम लोग उत्साह का भी कर लिए। आइए अब हम लोग अट नहीं रही का प्रश्न अभ्यास करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई ये कविता है उत्साह और अट नहीं रही। तो उत्साह भी का भी हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और अट नहीं रही का भी अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। उत्साह का प्रश्न अभ्यास भी हो चुका है। जो प्रश्न अभ्यास है, जो उत्साह से प्रश्न अभ्यास था, वो हो चुका है। अब हम अट नहीं रही है इसके प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। तो अट नहीं रही का पहला प्रश्न है, अट नहीं रही है का पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। छायावाद की ये विशेषता है कि अंतर मन मतलब अंदर के भावों को जो है कभी बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठा देता है। तो उस भाव को ये कविता की किन लाइनों में है, इसे हमें देखना है। तो देखिए, आभा फागुन की तन सट नहीं रहे। इन लाइनों में अंतर मन का जो है वो बाहरी दुनिया से सामंजस्य बिठाया गया है। उसके बाद यहाँ है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इन 4 लाइनों में और इन ऊपर की 2 लाइनों में जो है अंतर मन को जो है प्रकृति के साथ या बाहरी दुनिया के साथ सामंजस्य बिठाया गया है। अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? कवि की जो आँख है वो फागुन की सुंदरता से क्यों हट नहीं रही है? तो कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि इस महीने में प्रकृति का सौंदर्य अत्यंत मनोहर, मन को हरने वाला, मनमोहक होता है। पेड़ों पर हरी हरी पत्तियाँ और लाल लाल फूल लटकते रहते हैं, क्योंकि फागुन मास में सरसों के फूल पीले होते हैं तो वो पीले लटके रहते हैं। अधिकतर सारे फूल उसी समय खिलते हैं। आम के पेड़ पर भी जो है उसके फूल आते हैं और सारे फूल लाल लाल फूल और हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा रहता है, एकदम लटकते रहते हैं चारों तरफ। और चारों तरफ जो है रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, हरी हरी पत्तियां लटकी रहती हैं और उसमें प्रकृति का नया रंग दिखाई देता है। और सुगंध जो जीवन में जो है नई ऊर्जा का संचार करता है, नया उत्साह भरता है जीवन में। प्रकृति के इस रूप को देखने के बाद लगता है कि हमारे अंदर भी एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसीलिए कवि की आंखें प्रकृति की सुंदरता से नहीं हट रही हैं। प्रश्न नंबर 3 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो तीसरे प्रश्न का उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन, हम 1-2 पॉइंट आपको बता रहे हैं, उसे आप लिखिएगा कि निम्नलिखित रूपों में किया है। पहला देखिए लिखा है, पेड़ पौधे के नए पत्ते आकर खिलखिला रहे हैं। पेड़ पौधे जो है नए पत्ते लेकर के, पत्ते पा करके खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरा होगा, फूलों की खुशबू वातावरण को सुगंधित कर देती है। जो फागुन मास में फूल खिलते हैं उनकी खुशबू जो है पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही है। तीसरा पॉइंट होगा, बाग बगीचे में चारों तरफ जो है हरियाली छाई हुई होती है, चारों ओर हरा हरा दिखाई देता है, हरियाली छा जाती है। चौथा जो है, कवि को प्रकृति की सौंदर्य से
आँख हटाना मुश्किल लग रहा है। इतना सुंदर प्रकृति हो गई है तो कभी जो है प्रकृति से अपना आँख नहीं हटा पा रहा है। तो इससे इसकी व्यापकता का पता चलता है। चौथा प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? अब फागुन मास, अब जो फागुन बीत गए उसको तो भूल जाइए, क्योंकि अभी तक आपने अनुभव नहीं किया है। अब जो फागुन मास आएगा तो उसमें आप अनुभव कीजिएगा कि ऐसा क्या होता है जो अन्य ऋतुओं से अच्छा होता है। अब फागुन में क्या होता है? बसंत ऋतु होता है, और बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्या परिवर्तन होता है उसमें, इसके बारे में आप इस फागुन में ज़रूर महसूस कीजिएगा। तो इसका उत्तर देखिए, फागुन में प्रकृति की शोभा अपने चरम पर होती है, चरम सीमा पर होती है, उत्कृष्ट सीमा पर होती है। पेड़ पौधे नए पत्तों, फल और फूल से लद जाते हैं। हवा सुगंधित हो उठती है, आकाश साफ स्वच्छ होता है, पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं, बाग बगीचों और पक्षियों के उल्लास भर जाते हैं। इस तरह फागुन का सौंदर्य बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है, अलग होता है। उसमें एक अलग उत्साह सा दिखाई देता है फागुन मास में। और उस पर होली का त्यौहार और रंग भर देता है जीवन में। पांचवा प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषता लिखिए। जो कविता है अट नहीं रही, इसके आधार पर काव्य शिल्प की विशेषता लिखनी है। इनकी काव्य रचना की क्या विशेषता है? तो महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी काव्य शिल्प की विशेषताएं हैं, दोनों कविताओं में वो प्राकृतिक चित्रण किए हैं, प्रकृति का चित्रण किए हैं और प्रकृति के चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट किए हैं। तो इनकी काव्य शिल्पी की यही विशेषता है कि वो प्रकृति के द्वारा मन के भावों को प्रकट किए हैं। यही इनकी काव्य शिल्प की विशेषता है। बाकी है रचना और अभिव्यक्ति। रचना और अभिव्यक्ति ये आपका एक्टिविटी है जिसे आपको खुद करना है। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देता है उन्हें लिखिए और चित्रों के द्वारा सजाइए भी। अपनी कॉपी में आप होली के आसपास मतलब बसंत ऋतु में जो मौसम होता है, प्रकृति आपको दिखाई देती है, कभी एक समय बैठिए और प्रकृति को देखिए, उसका चित्र बनाइए और उसके बारे में लिखिएगा। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न अभ्यास समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।